खोल कर आंख तो सोने से रहे, छोटा कद रह गया बौने से रहे, कर दिया रंग करीमों ने सफेद, खूबसूरत मगर होने से रहे, फिर भी कोशिशें चल रही। क्या रहे हैं वासे चौधरी? देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो आप बड़े हसीन लग रहे हैं। थैंक यू सर। शलवार कमीज आप पे बहुत जचती नहीं है सर, जो आप पे लाल रंग सजता है बस भाई मुबारकबाद, नवा फोन लिया सर। अच्छा जी, अच्छा हाँ जी हाँ जी, क्या क्या बात है सर। और खुशी से सब नु काला कर रहे ने 500 का बैलेंस पवा के। सही बात। फिरदौस आशिक मान साहब ने फोन करता कि बाजी मेरी लड़ाई होगी 10 मिनट ਲਈ चलोगे मेरे नाल? ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਏ ਰਾਈਵਿੰਡ ਭੇਜਣੇ ਜਾਂ ਲੰਡਨ। ਉਸਮਾਨ ਮੁਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। शेख रशीद साहब को कॉल कर दी, कहेंगे मेरे भाई की शादी है, 2 दिन के लिए लाल हवेली मिल सकती है। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं पंजाब असेंबली के जनाब राना मनान खान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इस्लामाबाद तशरीफ लाई हुई हैं ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर मोहतरमा रिमशा वहीद कियानी। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े ही प्यारे और बड़े मोतबर हैं। राना साहब तशरीफ लाए हैं जी। क्या बात। बहुत शुक्रिया सर आपके लिए एक शेर है, बल्कि सवाल है जी। सियासत इन दिनों बस धूप छांव की तरह है, कहीं बारिश भरे बादल, कहीं बिन पानी के छागल। अब इस मौसम में हम बेचारे आखिर किस तरफ जाएं? ये आटा चीनी के भाव किसी दिन कर न दें पागल। ਦਰਿਆ ਦਰਿਆ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। लगता है शक्लों में लगता है। ਦਰਿਆ ਦਰਿਆ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਐਬਾਂ ਭਰਿਆ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਥੋਂ ਸੂਰਜ ਕੰਬਦਾ ਏ, ਮੇਥੋਂ ਸੂਰਜ ਕੰਬਦਾ ਏ, ਇੰਨਾ ਠਰਿਆ ਬੰਦਾ क्या बात है। एक आस जागते जागते क्यों सो गई है, एक उम्मीद की किरण दिखी थी फिर क्यों खो गई है। नून लीग वाले क्यों शोर कर रहे हैं राणा साहब कि कश्मीर में भी धांधली हो गई है। जी राना मनान साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। क्या हालचाल चल रहे हैं सियासत के? बस जैसे कैसर पिया साहब ने अभी जिक्र किया कश्मीर का, तो ये दुरुस्त फरमाया इन्होंने। अच्छा, ये तो अभी तंजन बता रहे हैं, लेकिन बात वही है कि जो मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं, हुकूमत का जबर और सियासी जबर जिस तरह होता है, ये बिल्कुल जो हमारी क़यादत ने जो वोट को इज्जत दो वाला नारा लगाया था, उसकी ज़रूरत है। लोगों को हक नहीं मिलता। ये इंसाफ के नाम से आए थे ना, तो बिल्कुल इनको ज़्यादा ज़रूरत थी इस पे अमल करने की कि वोट की जो रिस्पेक्ट बढ़े। लेकिन ये उसी तरह बस मुखालफिन को दोस्त दांधली और दबाने और झूठे पर्चे झूठे केसेस बनाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। मगर मुझे ये बताएं सर, ऐसा क्यों होता है कि जब जीत जाएं तो इलेक्शन सही था, हार जाएं तो धांधली? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये बात कुछ ना कुछ तो बीच में होती है ना। आप ये बताएं ना, ये अगर कोई 300 वोट से जीत रहा है तो 800 से ज़्यादा उसके वोट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो रिजेक्ट कौन करता है सर? ये उनका कोई बंदा होता है? जड़ा इन्हां दा नहीं सी हुण अजकल ये आपको भी पता है, हमें सबको पता है ये कौन करता है, ये कैसे होता है। पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है जब से मुल्क बना हुआ है। मगर वैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा भी था कि हर इलेक्शन जो है वो आज तक पाकिस्तान का वो किसी न किसी धांधली से हुआ है। उन्होंने तो 2013 वाले को भी गिन दिया बीच में, उन्होंने कहा सब में धांधली भी है। नहीं, वो बात दुरुस्त है उनकी कि कुछ ना कुछ कहीं किसी स्टेज पे होता है। देखिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में जीते थे ना, तो हमारी लीड बहुत ज़्यादा थी
और हम उस धांधली से इफेक्ट नहीं हुए जिस क्राइटेरिया पे इन्होंने लोगों को जितवाया था, जिनका थोड़ा थोड़ा फर्क था। जैसे कोई 2000 का 5000 से जो जीत रहा था, ये 2000 से जीत रहा था, 1000 से, ऐसे लोगों को उन्होंने फर्क किया। और गिनन वास्ते ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 37 41 45 वहाँ पे बहुत कुछ होता है और गिनती वाले भी बहुत होते हैं हमारे। तो सर अगर अगली बार उन्होंने फिर धांधली करके जीत गए तो? हमारा ही जो तहरीक है ना जी, ये और ज़ोर पकड़ रही है। ये पहले इतने लोग बोलने वाले नहीं थे, इतने बाशऊर, इतने, अब हमारी आवाम बाशऊर हो चुकी है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मकबूलियत इतनी ज़्यादा होगी तो ये धांधली भी नहीं हो पाएगी धांधली इंशाअल्लाह। आपको पूरा यकीन है 2023 के इलेक्शन के इंशाअल्लाह अंदर? ताला हमें पूरा यकीन है इस वजह से कि एक तो हमारी क़यादत ने, हमारे पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने परफॉर्म किया था, परफॉर्मेंस थी, जो कि ये जो धोखे से आए थे, जो 3 साल से जो हुकूमत में बैठे हैं, इनकी नाहली और इनकी नाकामी की वजह से हमें और फ़ायदा हो रहा है। आपके सामने जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हमने जीते हैं, हालांकि ये हुकूमत जीती है। तकरीबन 11 से ज़्यादा इलेक्शन हुए हैं। एक वो वाडा साहब थे, पता ना, वो जो कराची में, जी जी जी, तो उस साहब का नंबर 6 आया, पता आपको, मुकाबले में नहीं आए। अच्छा, तो मैं कराची वालों को भी बताना चाहता हूँ कि असल तब्दीली तो ये है, जो एक जनरल इलेक्शन में जीत रहा है बंदा, तो दूसरे ज़िमनी इलेक्शन में कम से कम कंपटीशन में तो आए ना, वो 6 नंबर पे आ गया। नहीं मगर वो खुद तो खड़े ही नहीं हुए थे, वो तो सेनेटर बन गए हैं। वो आप वो उसकी तो बात डर कर के रहे हैं। मारे वो खुद ही रिजाइन कर गए थे ना, पार्टी तो वही थी ना। पार्टी ने जो रिप्रेजेंट किया था, हाँ, वो साहब जो थे 6 नंबर पे आए थे। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। नहीं दुखी करने हमें देखे, अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने हलके से, हमारी पार्टी की तरफ से ड्यूटियां लगी हुई थी, अपने हलके से मैंने विन कराया। ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। भाई मैंने पहरा दिया है। मुझे वो पुलिस वाले रोकते रहे हैं, फ़ोन करते रहे हैं डीएसपी साहब के, जी वो आप ना जाएं, हम अपने कैंपों में बैठे रहे जाके कि भाई अगर कोई हरकत करेगा तो हम भी हरकत में आएंगे इंशाअल्लाह। ना हरकत हुई, ना आपको हरकत में आने का मौका नहीं, मिला। ज़रूरत नहीं पेश आई, ये कोई जंग नहीं होती, ये तो सिर्फ एक प्रेशर रखना होता है कि अगर कोई ये काम करेगा तो उसका जवाब हम देंगे। नहीं मगर राणा साहब, इसके काउंटर में तो बंदा कहे कि आपसे टिप्स लेने चाहिए थे बाकी सारे उम्मीदवारों को भी, कि वो भी वहां पे बैठे होते ताकि धांधली हो ही ना पाती। देखिए, अगर हुई है, हर किसी ने अपने अपने हलके में अपने स्ट्रेटजी से चलना होता है, हर कोई सियासत किसी की अपनी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2nd टेनोर है और मैं तो वो शख्स हूँ जिसने मुशर्रफ दौर में भी इलेक्शन लड़ा था। उस टाइम इतना मुशर्रफ का ज़माना और वो कोई हमारी पार्टी क़यादत बाहर थी और वो टिकटें कोई ले नहीं रहा था उस नहीं मगर आपको तो अब आदत हो गई कि पार्टी की आदत बाहर की। अब इतनी तंज, ये तो आप एज ए वो बात कर रहे हैं, लेकिन क़यादत जो है नहीं ना, मगर आप लड़ते हैं पार्टी जहां मर्जी मेरी हो। बात सुने, जब पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा ना तो क़यादत यहीं होएगी। ਵਾਹ। जब इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो बाहर हैं। बाहर है। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਇਵੰਡ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖ ਲੈਣ। इतने ज्यादा लोग हैं उसमें। लगता तो ये भी है कि आप लोगों को ये खाली पड़ा हुआ है सारा, कोई है ही नहीं है, आपके ऑडियंस नहीं है। लगता है कि आप लोगों पे भी कोई असर होने वाला है। नहीं हमारे पे तो कोरोना का असर हुआ हुआ है। नहीं, ये लगता है कि ड्यूटी लेनी है किसी ने इनसे। ये किधर गए हैं सर, audience? ये सर एसओपीज की वजह से। SOPs क्या इमरान खान के जलसे में नहीं है? जो कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर होके जाके जलसा करते रहे, उनके लिए SOPs नहीं है? नहीं तो मैं कब कह रहा हूँ इमरान खान साहब का। आप एक तो इमरान खान को बात नहीं क्यों लेते, बात हमारे शो और ऑडियंस की हो रही है। नहीं, बात ये है कि ऑडियंस, हम तो नून लीग और पीटीए दोनों को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आपको नहीं करने चाहिए ऐसे जलसे जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है ये बताएं? ये रिस्पांसिबिलिटी पार्टी हेड्स की हुकूमत की होती होती है। है। जिस तरह हमारे हेड ने कहा कि भाई नहीं होने चाहिए एसओपीज को फॉलो करें, भी ऑडियंस नहीं है, ठीक है। इतना भी अब मसला नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ जब हम तहरीक चलाते हैं, जब हम लॉन्ग मार्च का प्लान करते हैं, तब भी इनके वो सारे वो गुजरा वाले जलसा था तो सारे वो SOPs याद आ जाते थे। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਘੁੰਮਣ ਚ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। मेरी बात सुनो, ये मैंने नहीं कहा। जरताज गुल कहती है कि मौसम जो है ना इमरान खान की वजह से आया है। कहती है ना। तो देखें अब वो पीटीआई वालों को तो ये लगेगा ना कि तो खान ये साहब मेरा नाम लगा रहे हैं ऐसे कैसे बिल्कुल नहीं, ये तो मुश्किल वक्त होता है ना, तो ऐसे लोग भी छबियां मारते हैं। तो ये इस वजह से ये कैसर पिया भी करते हैं। मगर आप छोड़े कैसर साहब, ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੈਗਾ, मुझे ਮੈਂ पता है आप किस लीग के हैं जी। आप अपनी लीग के हैं बिल्कुल। मगर रिमशा आप बताएं आपके क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है। जी, ये जी। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है?
इस्लामाबाद का मौसम अभी तो ठीक है। ये देखिए खान साहब वहाँ मौजूद हैं तो वहाँ पे मौसम होता रहता है सही, है ना? ऐसा ही है। लाहौर के अंदर ये मसला है। अब आप मेहमान देखिए जो बातें इस्लामाबाद से मेहमान आए हुए हैं अब उनको सच बता रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं ना आपका इनसे। बनी काला बटन लगे खान साहब बटन दबाते बारिश शुरू हो जाती है। इस्लामाबाद भी पुरअमन और हमारा कैपिटल इतना खूबसूरत था है जी मैं पूरी अभी बात भी है। कंप्लीट होने देना। मैं मौसम की बात नहीं कर रहा, दूसरा मौसम जो वहाँ पे इन्होंने आजकल वहाँ पे भी कराची जैसे हालात हो रहे हैं, पता है आपको? कराची जैसे हालात हो गए। कि पानी जब कराची में पहले थे, अच्छा नहीं रोजाना कोई ना कोई खबर ऐसी आ रही होती है, किसी दिन कोई अगवा हो रहा है, किसी दिन ये इस पिछले 2 हफ्ते में सुना है हाँ आपके सोशल मीडिया पे आपने जी। भी देखा होगा। वो तो एक केस आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो बहुत स्पेसिफिकली जो उजागर हाँ, हुआ और उस पे फुल एक्शन भी तो लिया है, इसका अरेस्ट भी तो नूर किया है। मुकद्दम का केस की आप बात करें मगर वो तो एक राना साहब बिल्कुल एक और चीज है। नहीं, कहने का मकसद है कि इस्लामाबाद तो एक हमारा कैपिटल है और मॉडल सिटी है, जी और इसमें तो हल्की फुल्की भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब हो या कोई ऐसे मामला तो। इतनी नलायक हुकूमत है ये इस्लामाबाद भी ले देंगे। ये तो मसला बड़ा है। आप ये बताएं मैडम, आप वोट डालती हैं? मैंने डाला है और जिनको डाला था वो जीत गए? पीटीआई को डाला। अरे तो आपने खुद ही बता ही दिया पीटीआई को डाला था और आप खुश हैं पीटीआई से? हाँ मैं तो खुश हूँ। अच्छा, और इस्लामाबाद में आई बिलीव आपका वोट होगा? जी जी इस्लामाबाद में डाला। सर देखें इस्लामाबाद वाले खुश हैं। इस्लामाबाद वाले खुश नहीं हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनको क्या है? सर उन्होंने अपना किराना स्टोर चलाਉਂਦੇ नहीं मगर देखे वो एक वोटर हैं, उन्होंने अपना वोट एक्सरसाइज किया और वो अपने वोट के रिजल्ट से इस वो खुश चल रही हैं। लेकिन अगर घर का किचन इनको चलाना पड़े तो फिर खुद ही हाँ जी बताएं। ऐसी बात तो नहीं है। अब मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती है। और क्या कहते हैं, अगर जब नून लीग था तब भी मुश्किल थी, अभी भी मुश्किल है क्योंकि हर चीज़ को देखिए घर चलाना तो मुश्किल है, नून लीग के जमाने में हर भी। चीज़ को टाइम लगता है। उतने अगर 20 या 50,000 में आपका किचन चलता था तो क्या अब वो उतने में चल रहा है? महंगाई हुई है, कुछ होगा तभी ऐसा हुआ है। जिन्नी तो उन्होंने हमें सेहत उन्होंने प्रेशर कुकर नहीं चलता। नहीं मगर बात वो देखे कर रही हैं कि देखे महंगाई हुई बात है। करूं कि घर में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ों की होगी ना, उनसे पूछें, इनके पेरेंट्स से पूछें कि महंगाई हुई कि नहीं हुई। नहीं महंगाई हुई है, वो तो एक गिवन एक फैक्ट्स के ऊपर बात है वो कि सब महंगाई ही हुई कहते है, हैं। लेकिन महंगाई क्यों हुई है इसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए ना। कर लें बात इस पे भी। ये महंगाई नाहली की वजह से हुई है, उनको मैनेज ही करना नहीं आता। ये देखें मेरी बात सुने, अगर 2013 में हम लोग ना इलेक्शन में जब कैंपेन में जाते थे ना, पीपल्स पार्टी का दौर होता था तो इतना पाकिस्तान अंधेरों में जा चुका था, लाइट बिल्कुल नहीं आती थी, 18 घंटे लोड शेडिंग थी। हमारी पार्टी ने मेहनत की, प्रोजेक्ट लगाए, बिजली के मंसूबे लगाए, अब ये लोड शेडिंग का नामो निशान जो ख़त्म कर दी। बिल्कुल अब वही जो बिजली के मंसूबे लगे हुए हैं इनसे चल ही नहीं रहे, मैनेज ही नहीं हो रहे, और वो फिर लोड शेडिंग शुरू कर मुझे दी। एक बात बताइए, इतना आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर 2018 में आप जीते क्यों नहीं है? धांधली वैसे ही धांधली तो चले, अगर चलो मैं मान भी लूं धांधली भी हुई तो धांधली क्यों आप लोगों के खिलाफ हुई व्हेन यू वर सो गुड फॉर देखिए, पाकिस्तान? कभी तो इस मुल्क ने खुद से चलना है ना, कब ऐसे होगा? कब होगा? ये मुल्क फिर ही तरक्की करेगा कि अब आपकी मर्जी से, इन सब की मर्जी से, जब इनकी वोट तो से हम सब ने मुल्क ही चलेगा। वोट दिया था ना पीटीआई को, वो तभी कह रहे तो सबने PTI वोट दिया था पीटीआई को। ये तो चंद वोटों में आ चंद गई ना। वोटों चंद में वोटों में 1 नहीं। करोड़ प्लस वोट है पीटीआई का, आप कह रहे हैं चंद वोटों में। वो इमरान खान लोगों ने वोट दिए तभी तो पाकिस्तान वोट कैसे। हाँ बोले बोले आप बोले बताइए बताएं। आप करें, वो अपोजिशन में है, कुछ नहीं कर सकते। आप खुल के बोले रिक्शा, आप बिल्कुल नहीं घबराना नहीं है आपने। हमने कहा ना घबराना नहीं है। बिल्कुल घबराना नहीं है, वो बेचारे 3 साल से सुन रहे हैं इस वक्त। आप बताएं कि हाँ आपने वोट दिया, कॉन्फिडेंटली कहेंगे जी हमने वोट हाँ, दिया, हमारी हमने तो पार्टी वोट जीत दिया गई, इमरान खान साहब आ गए। आप चेंज चाहती थी, हाँ। चेंज उनको मिला। देखिए ये भी एक बड़ा वो एलिमेंट है राना इन्हीं साहब के, कहीं पे। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद से अगर ये हैं तो इन्हीं के एमएनए असद उमर, आपके एमएनए असद उमर हैं, वो जिन्होंने कहा था कि पेट्रोल जो है ना 50 रुपए कितने में बिकता है, हाँ आज बाकी 50-60 रुपए ऊपर टैक्स लगता है। बिल्कुल। ये तो हर जगह पे होता है, ये तो बातें हर जगह पे आप होती ये हैं। बता दें आपके पेरेंट्स ने किसको वोट दिया था? मेरे पेरेंट्स ने पीटीआई को। पीटीआई को। अब उनसे पूछे आप क्या कहते हैं आपके घर वाले? सही बात बतानी है, सही बात बतानी है। जो देखें ये महंगाई तो हुई है, वो तो सब कहते हैं ठीक है। कि हुई है, अब बट अगर वो वजन हुई कहते है हैं तो अब लॉन्च भी तो खत्म करने हैं ना हम लोग को। कौन खत्म तो करने लिए हैं जा ना। रहे हैं ये? नहीं मगर जो जो पिछले आप वाले जो आपके वाले भी दिए तो हैं, उतारने वो हैं ना, तो उनको खत्म पता तो चल करने गया हैं ना। बच्चों को। हमारे वाले 70 साल में 30,000 कितने डॉलर हुए थे जो कर्जा मुल्क पे चढ़ा था। हाँ। और इन्होंने थोड़े से टाइम में मतलब 165 पे चला गया, 1,65,000 का मकबूज हर बंदा हो गया।
तब थे ये मेरा ख्याल है कोई 60-70 थे, एग्जैक्ट मुझे अभी फिगर याद नहीं है, लेकिन इन्होंने कर्जे इतने ज़्यादा ले लिए हैं जो कहते थे कि हम खुदकुशी कर लेंगे। अब जवाब तो कोई भी बना ले ना, जवाब तो हर कोई बना लेता है कि भाई ये वजह है, ये वजह है। बात तो है प्रैक्टिकली करके दिखाएं। कुछ भी अमल नहीं किया, आप बताएं ना, आप बताएं कोई अमल नहीं। वो एक वाली अक्सर हम सुनते रहते हैं कि वो मैं इनको रुलाऊंगा, वो वाली बहुत जोर से अमल कर रहे हैं। वो तो अवाम रुली है ना, हमें क्या रुलाना है इसने? आप अवाम के साथ नहीं है? हम अवाम के साथ हैं। हम तो रो रहे हैं, आप भी रोए ना हमारे साथ। वो यकीन चांद पे सूरज में एतबार भी रख, मगर इमदाद पे फिलहाल इन्हिसार भी रख। जमानतों को लोग डील ना समझ बैठे, सो चंद लोग दिखावे को गिरफ्तार भी रख। ये इक्तदार रोजगार मुस्तकिल है भला, बैरून मुल्क कोई जाती कारोबार भी रख। आओ बाजी आओ। वेलकम बैक टू मज़ाकरा। रिमशा ये बताएं, आपने ये शो देखा हुआ है? देखा। सो यू हैव एन आइडिया कि इसमें होता क्या क्या? मुझे ठीक है, आप इनको ब्लॉगर का मतलब प्लीज बताइए, क्योंकि बहुत हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ब्लॉगर ये होता है कि हम लोग अपना लाइफस्टाइल शेयर करते हैं लोगों के साथ, मैसेज कन्वे करते हैं जो हमारी सोसाइटी में हो रहा होता है अबाउट, मतलब फैशन किसी भी तरह का। हम पेड प्रमोशंस करते हैं। वैक्सीन नहीं आती है, सुनो। पेड प्रमोशंस करते हैं ब्रांड्स की। ब्रांड्स हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं, हमसे बात करते हैं हम, और हम उसके उनके प्रमोशंस करते हैं। और ये अच्छा ब्लॉगर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ब्लॉगर बनने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे मैंने जब ब्लॉगिंग खुद ही एकदम हो जाता है? सब्र करना पड़ता है। हाँ, मेहनत तो हर किसी भी करनी पड़ती है। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉगर बन जाऊंगी। मैंने ऐसे ही दूसरों को देखते देखते मैंने अपना अकाउंट बना लिया, मतलब कि लाइफस्टाइल शेयर कर दिए लोगों के साथ, अपने बारे में लोगों को बताया, और मतलब ऐसे प्रमोशंस कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ब्रांड्स ने कांटेक्ट किया मेरे साथ, ऐसे मैंने उनके प्रमोशंस की तो मेरे फॉलोअर्स आ गए। आपको बस एक्टिव रहना पड़ता है। आप अपने बारे में बताएं, अपनी लाइफ शेयर करें तो आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ती है आपको। प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ती है, ये कैसे होती है? आपको हर रोज पिक्चर लगानी पड़ती है अच्छी अच्छी। हर रोज पिक्चर? हाँ, आप कुछ भी पोस्ट कर दें, जरूरी नहीं कि अपनी ही पिक्चर पोस्ट करें, कुछ भी अच्छा सा पोस्ट कर दें जो लोगों को अच्छा लगे, जो लोगों को अट्रैक्ट करे, जो लोग आपसे अट्रैक्ट हों, कुछ भी आप पोस्ट कर दें। अब ब्लॉगर बनने ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਟੰਡੋਲਕਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਟੰਡੋਲकर यार तुम्हारे लिए एक तो मैंने इतना एक इम्पोर्टेंट, हर वक्त तुमने सर खा रहे होते हो हमारा कि जी मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ते। उन्होंने तुम्हें पूरा एक रन डाउन दिया कि कैसे सर आपने मैं अपडेट कीतियां अपनी तस्वीरां मेरे घटे ने। मैं पता नहीं कर बैठा, मैं तो समझ नहीं आया। अच्छा उनके वो पेस्ट करते भी लगा देनी, वो सारा वो मैंने देखा कुछ लड़कियां पेस्ट पेस्ट। हाँ जी, मैं वो प्रमोशंस होती है ना, वो प्रमोशंस होती हैं, आपको ब्रांड्स आपके साथ कांटेक्ट करते हैं। यानी कि अगर दांतों का एक कोई है ब्रांड तो आपको अपने दांत साफ करते हुए दिखाना पड़ेगा। हाँ, वो भी उनका कंटेंट होता है ना, वो अपना कंटेंट बताते हैं कि आपने ऐसे ऐसे करना है, आपने ऐसे ऐसे लोगों को ये वैसे दिखाना कई बार है। कुछ अजीब सी नहीं डिमांड हो जाती, मतलब बहुत सी ठीक है पर्सनल नहीं, लाइफ। वो अपना एक वो बता देते हैं कि हमने आपको ये चीज़ भेजनी है, आगे आपको प्रमोशन करनी है। आपने किया हुआ ये दांतों वाला? नहीं, ये अभी तक मैंने नहीं किया। आपको अगर आया ऑफर तो आप कर लेंगे? कुछ हाँ, चीजें मैं कर छुपाती लूंगी। हैं। अभी इनकी मंगनी हुई है, पिछले दिनों इन्होंने नहीं कोई तस्वीर लगाई, फैंस में फर्क पड़ जाता है ना। नहीं नहीं, मेरी तो कोई मंगनी नहीं है अभी नहीं, तक। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, अभी तक तो मेरी तो कोई क्यों मंगनी। इतनी प्यारी है आप, क्यों नहीं मंगनी आपकी? अभी आपकी मैं तो हो जानी छोटी चाहिए। अभी तो मैं छोटी, अभी तो मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है अभी तो तो। मैं कोई लड़का हम छोटा देख लेते हैं। तो कह रही है अभी मेरी उम्र नहीं है। और वो जो ब्लॉगर्स खाना भी फ्री खाते हैं ना जाके, हाँ, हर किसी को लोगों अपना अपना हाँ, मसला यहाँ पे आप देख सकती हैं। हर किसी की अपनी अपनी क्वेरी। हाँ, लोग फ्री खाते हैं। प्रमोशंस करवाते हैं। जी फ्री सर, ये भी एक है, ये भी कोई क्या इसमें जी जी, हकीकत ऐसा ही है? है। ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट प्रमोशन। लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाते अच्छा, हैं, चाहे आपको वो कोई रेस्टोरेंट अगर हो। बुलाए आपको तब आप जाके खाएं तो वो फ्री होगा, ये नहीं कि आप की तरह कोई रेस्टोरेंट में घुस जाए फ्री खा के कहेंगे पैसे नहीं दूंगा, मैं आपकी तस्वीरें लगा दूंगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਦਾ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਬਲੌਗਰੀ ਕੀਤੀ है। वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। मगर आपको बुलाते हैं खास तौर पे? हाँ, बुलाते हैं जी, बुलाते हैं। और वो आई गेस आपके फॉलोअर्स के मुताबिक होता होगा जी कि जी, किसके फॉलोअर्स आपके जितने अच्छे फॉलोअर्स होंगे आपको उतने लोग अप्रोच करें। वैसे ही मुझे बताएं, जिस तरह ये राणा साहब बता रहे थे कि सियासत में धांधली होती है, तो क्या ये आपकी दुनिया में भी धांधली होती है? उसमें भी होती है। लोग जब जिसको बहुत जल्दी होती है आगे बढ़ने की, तो वो फॉलोअर्स अच्छा करते हैं, वो परचेज भी करते सर, हैं। ये देखें आप अकेले नहीं है, इंस्टाग्राम वालों के साथ भी नून लीग वाली हो रही है। लेकिन उसका फायदा नहीं है।
फायदा नहीं फायदा है। नहीं है। उसके ये होता है कि ना आपके जो फॉलोअर्स आगे जाते हैं तो पीछे जो आपने जो फॉलोअर्स परचेज किए होते हैं वो गिरते जाते हैं, यानी कि मतलब वो वहां भी कम फॉलोअर होते- खरीदे जाते हैं। कम हो जाते हैं, वो ओए, बहुत ज्यादा ओए, नहीं ओए। होती, इसलिए उसको हर फायदा पासे नहीं है। रियलिटी तो रियलिटी होती है ना फिर। राणा साहब ये देखें ये कहाँ कहाँ पहुंच गए खरीदने वाला काम। ये आप सिर्फ वोट नहीं बिकते, फॉलोअर ही बिकते हैं। अभी भाई ने बोला है कि खाना फ्री मिल जाता है ब्लॉगर्स को हाँ जहाँ भी जाते हैं। नहीं, नहीं हर सर कोई वो फ्री सिर्फ देता है, कभी मेहनत कभी भी होता है कि होती आप है। रेस्टोरेंट ये नहीं कि पैक करा के सारा दिन साल दिन ब्रेक खाना। इंस्टाग्राम पे जब आप फॉलोअर्स खरीदते हैं तो आपका पेज वेरीफाई नहीं होता। नहीं होता वो नहीं और करते। नहीं होता, उसका फायदा भी नहीं, क्योंकि आप पिक्चर पे या फिर आप कुछ भी शेयर कर रहे हो उस पर आपके लाइक्स नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते, तो ओए उसका होए। फायदा नहीं है। सर आप घबराएं नहीं, बेसिक लब्बे लबाब कॉन्वर्सेशन का यही है कि जो खरीदे हुए होते हैं वो दोबारा चांस नहीं मिलता वो उनको। कभी आगे घबराना जाते हमने नहीं है, घबराना इमरान खान के और उसके फॉलोअर्स ने है। अच्छा जी हम नहीं घबराएंगे। हम नहीं घबराएंगे। घबराएंगे। राणा साहब घबराना नून लीग नहीं है सर। सर जब ये क्या देखिए कब तक ये बातें चलती रहेगी? खान साहब होंगे तो ऐसी बातें चलती हैं। जब तक खान साहब रहेंगे जब तक वापस नहीं आ जाते। नहीं हम तो इनको जो है ना, सच्ची बात है कि मैं तो बहुत ही खुश हुआ था। मैंने कहा ये रोजाना धरनों में आ जाते हैं, अच्छा इनको मौका मिल गया और अवाम भी देख लेगी इनको। हाँ सही है। तो तभी आप अवाम ने मौका देख दें ना। लिया, अवाम ने देख लिया। वो कह रही भी अब पूरा मौका दें, देखिए 2 साल हाँ, हैं अब अभी। तो करने दें, 3 साल मौका नहीं, दें। हमने दिया हुआ बाकी मौका भी। हम आप फिक्र ना करें, वो वैसे ही बोल रहे हैं, होना कुछ नहीं है। मौका मजबूरी ना देता नहीं तो तुसी तो मौका लभ रहे कदों जाने। नहीं वो फिर ये होता है ना, बहाना मिल जाता है इनको कि भी देखे हमें तो हुकूमत नहीं करने दी, इनको साल डेढ़ रह गया, पीछे है क्या। मैं असेंबली से अभी निकल के आया हूँ तो वो एक हमारे ही करीब थे पुराने जो हमारी पार्टी में थे, उन्हें मैंने कहा कि भाई आप खुश हैं, सुनाए हल्के में कोई काम शाम हो रहे हैं। वो कहते जी कोई कहानी नहीं होगी। तो 3 साल तो ऐसे गुजर गए। इस दफ़ा कोई छोटी मोटी स्कीमें हमारी ADP में दी हैं इन्होंने, लेकिन वो भी उम्मीद नहीं है 2 साल बकाया जो है उसमें मुकम्मल हो जाएं वो। अच्छा तो इनके MPs के ये हालात हैं। तो आपके सामने ये सूरत हाल, मतलब वो अगर खुश नहीं हैं जो इनके साथ हैं तो वो फिर अब बाकी तो मुल्क की सूरत हाल आपके ਕਿਸੇ सामने। ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ कश्मीर ਦਾ हाल। कश्मीर का इलेक्शन फिर भी मुख्तलिफ होता है, जहाँ वो ये होता है कि जब हुकूमत जिसकी होती है ना वो उन्हीं की बनती है वहाँ पे। अच्छा उधर फेडरल गवर्नमेंट जो होती है ना। अच्छा तो ताड़े वारी भी धांधली होती सी। कौन सी सर आप कह रहे हैं जिनकी हुकूमत होती है उनकी बनती, तो पिछली नहीं हुकूमतें तो आपकी थी नहीं, ना। ये है, इस दफ़ा तो बहुत चेंज आई है। जो 70 साल का रिकॉर्ड है ना कश्मीर का, जिसकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट होती है उसी की हुकूमत वहाँ बनती है। उनका वो देख रहे, चूंकि उन लोगों को ये होता है कि भाई बजट जो है ना वफाकी हुकूमत ने हमें देना है और हमें चूंकि ये ना हो कि हमारा बजट ही रुक जाए। तो यही बाकी आपके फिर तो ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं इस पैटर्न है एक, तो उस पैटर्न के तहत PTI जीत गई इस बार। धांधली वांधली क्या हुई फिर? वो आपने यही पैटर्न आपका अगर आइडेंटिफाई करें सो दैट्स व्हाट इट मैं इज। खुद से बात कर रहा हूँ ये बात। नहीं मगर ये आप सही बात करें, एक बड़ी थ्योरी है एक पूरी और इट्स अ वेरी लॉजिकल थ्योरी। तो अगर उसी थ्योरी के तहत पहले पीपल्स पार्टी का दौर था, उसमें पीपल्स पार्टी जीती थी। नून लीग का जब दौर रहा तो उसमें नून लीग जीत गई। तो इट्स सेम थिंग कि PTI की फेडरल में हुकूमत है तो PTI जीत गई। सर कश्मीर च परचा होने लगा सी इमरान साहब दे। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ। अब मैं आपको क्या जवाब दूं? Good, how are you? You know, I am really very disheartened today. Why? I lost everything. What everything? You know, ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨਹੀਂ ਨਿਲਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲਿਆ ਸੀ couple days ago. अच्छा ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲਿਆ, ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਈ ਜ਼ੇਵਰਾਤ, ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟੇਨਰ ਲਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ could you please give me a one container? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ you must pay the security fees. Okay. ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀ। अच्छा ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਏ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਲਾਈ ਏ। अच्छा ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। Okay. ਉਹ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਨਿਕਲੀ। ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਗੇ ਦੇ ਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, मेरी सिक्योरिटी भी जब्त होगी। उन्होंने क्या अब जो भी निकला तुम्हारा है। वो जिस बंदे को मैं सिक्योरिटी लाई सी उन्हें बड़ा मैंने फैंटा लाया, मैंने कहने आज तू पैसे ना दिए तो तुम्हें मैं चौक में खिलाड़ के गोली मारूंगा। प्लीज गिव मी 15,000, मेरी जिंदगी बचा लो, सारी जिंदगी में तो नौकर बन के रहूंगा। पैसे तो अब इनके पास ही हैं, सिर्फ हमारे पास तो नहीं है।
अकरम साहब कितने पैसे चाहिए जी 15,000 पैसे दे देने तो इमरान साहब नहीं हमने तो मेरे से बात करेंगे तो मैं सोचूंगा। उधर उधर नहीं मैं नहीं पीटीआई वाले को बंगले ये जो ये पीटीआई की हुकूमत चाहिए ऐसे टेक्निक को नहीं ढूंढनी चाहिए, ये तो पुरानी टेक्निक हो गई यार। नून लीग है जिसका है Yes. ओ माय ग्रेट लीडर मोहम्मद जमाल शरीफ साहब नवाज शरीफ। नवाज शरीफ मैंने साहब उनको कुछ भी नहीं देना, पता क्यों? ये नाम ही गलत ले रहे हैं। सही नवाज शरीफ साहब ये क्या मियां है? साहब का मैं दीवाना जमाल हूँ शरीफ, ये तो शबाज शरीफ साहब, हमजा शबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब। मैंने तो दिन रात उनके नारे लगाए हैं। मैं तो ड्रीम में भी होता हूँ ना तो कहते हो नवाज शरीफ जिंदाबाद। ड्रीम में ओ वोटां पाओ, ओ वोटां पाओ, ओ वोटां पा के ते मियां साहब ने वापस बुलाओ। मियां दे नारे बजने जी, अब दोबारा रंग सजने सजने जी। ओ वोटां पाओ, ओ वोटां पाओ, ओ वोटां पाओ ते पैसे भी पाओ मियां दे। गाना लंबा कोई अच्छा सा सुनाए ना मियां साहब का जो। तानू किने क्या 6 घंटे प्रोग्राम चलना? कौन सा? ਜਦੋਂ आएगा इमरान ओ तुझे मेरे 18,000 दिन रुपए तो मरवाने आए लगा क्योंकि उन्होंने जेन च सी भी मैं 18 तो 20,000 देंगा। गाना करते रहो सुनाए, करते गाना। रहो। ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ, ओ वोटां पा के ते सारी नून लीग नू जिताओ मियां दे नारे बजने दोबारा। वो देखे निकल आए ले ये देखो पंजाब भी आपका, सिंध भी आपका, बलोचिस्तान भी आपका, केपी भी आपका, आजाद कश्मीर के बारे हले नवा नवा ही रौला है। 500 रुपया लवो ते लंदन भी ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ। लंदन भी आपका, आगो जिथे मर्जी जाओ। हुण ते मियां साहब जी ये सारी पाकिस्तान दुनिया। पाकिस्तान की वाम का नहीं पैसे काटने ना। Ready, 1, 2, 3, 4. रिश्ता है जिंदगी भर का। अच्छा मैं कह रहा जी मेरे प्यारे बड़े मियां साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह है। हाँ। कल दोपहर मैंने कॉल की ने 13:52 थे। अच्छा। 8 मिनट घर 2 बजे। अच्छा। मैंने कहा नहीं आ जा मैं अपने हल्के में हूँ। मैं क्या जाती उमरा कहते नहीं अब लंदन ही मेरा हल्का। अच्छा। क्या खूबसूरत गल की ने। हाँ। मैंने कहते ने छेती आ लंदन? जी सर यार। मैं क्या सर होया की है? हाँ। कहते ने लंदन में जलसे की इजाजत मिल गई है। लंदन में जलसे की सर लीडर ही ऐसे ने हाँ। कदे डाला हाँ। अगू तैयार ओए। बैठा है नाला पहुंचे एवन फील्ड पहुंच गया। अच्छा ये जो बेस्ट है कि आपको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ता इंग्लैंड में। ना 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 वो मेरे वाकफ ही नहीं आए। ना मैं उनका वाकफ बनना। ठीक है पहुंचे नाला को बटलर ने लोग ले किधर एवन फील्ड पे। जी सर मैंने कहते ने किधर मैं कहा इधर हाँ। कहते ने मियां साहब तो चले गए हैं ट्रफालगर स्क्वायर हैं? तो मैंने कहा नाश्ता मैं किसके साथ करूंगा? हाँ। कहता तैयार है बाहर आंडियां का खादा नाश्ता। अच्छा पहुंचा फिर ट्रफालगर स्ट्रीट चौक दे विच बैठे 5 शेर। ट्रफालगर स्क्वायर में तो 4 शेर हैं। पंजवां साडा शेर भी ते उत्थे सी ना। हम कितने बैठे के पीछे। अच्छा। मैंने कहते ने देखो तुम्हारे भाई ने कितनी बड़ी रैली का इंतजाम किया वहां है। पे ट्रफालगर स्क्वायर में रैली हो रही थी। यस रैली। अच्छा। कहते ने देखो मेरे लिए रैली निकाली है इन्होंने। आहा मैं ही करके बैनर पढ़िया हाँ। उधर तो लिखा थी कोरोना के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। और मैं क्या सारे लॉकडाउन के खिलाफ कह रहे ने कोरोना के खिलाफ कहते ने हैं मेरे नाल नहीं है ये। मैं क्या नहीं सर कहते ने मिला जरा आबद शेर अली ने फोन। अच्छा मैं क्या आबद शेर अली साहब मैं पहुंच गया हूं ट्रफालगर स्ट्रीट। हाँ। कहते ने वहीं रुको मैं और बंदे लेकर आ रहा हूं। अच्छा मैं क्या जरा गल करो मियां साहब ने कहा आबद शेर अली हाँ। फिर मरवा दिता ही। ओ जालमा ओ क्यों इन्हें तू वायरल हो रहे हैं? हाँ। मैंने कहते ने उठ यार मायूसी दे नाल उठे हैं। हाँ। अगो 2-2 पाउंड की कॉफी लईए आहा। ऐं करके जा रहे ते एक जगह जाके साह लिया। मैं क्या सर कश्मीर च की होया? हाँ। कहते ने ओही 2018 दे विच इस कश्मीरी नाल होया सी। छोटी बड़ी गल कीती नहीं यार। मैं कहना भी अकल ते कमाल है उन्हां कोल है ना। बस मैंने कहते ने हुण मैं यहीं से लड़ूंगा इलेक्शन। अच्छा लंदन तो सर ठीक है। कहते ने मैं अपने तमाम कारिंदों को बुला ओ माशाल्लाह राणा सनाउल्लाह साहब नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब ते मनान साहब बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। नारोवाल
ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੀ ਲੂਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ अच्छा ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ओए 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 जी सर बल्कि पहले सीएम बनेंगे पूछो क्यों क्योंकि बोलना जो नहीं लेकिन एक बात है, आप ये यूनिफॉर्म में ऐसी बातें कर रहे हैं, ये देख लें, ये जो है ना वक्त बदल जाना है। मिठी धमकी सर शहजाद साहब दी हुकूमत से ते मैं सां मियां साहब दी हुकूमत ते मैं हां इमरान खान साहब दी हुकूमत ते मैं हां अगो इमरान खान साहब दी हुकूमत ते मैं हां फिर इमरान खान साहब दी हुकूमत ते मैं हां और जिन्नी देर तक मजाक रहा था तू ही है ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਡਾ ਖੌਫ ਕਾਦਾ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ हुकूमत पुलिस दी शहबाज शरीफ साहब कह गए अच्छा, तो आपने 200 पाउंड की कॉफी भी तो आपने पी थी ना? नहीं 2 पाउंड के सर मियां साहब मेरे पास साढ़े तो लंबे अभी नए वाले पीछे पड़ जाएंगे कहते 200 पाउंड ਦੀ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਮ 'ਚ ਪੀ ਗਿਆ माशाल्लाह रिमशा वहीद साहब ने बुलाया ते दसे मेरे फेवरेट गुलकार ने अपना मॉडल ने ब्लॉगर ने लेकिन इमरान भाई बड़ा ज़हीन ऑफिसर है कसम थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਡੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਫੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਟਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ और मेरे को बाण ले के बड़े वापस नहीं करते ते मनान साहब आए ने बड़े दिनों बाद मेरे बड़े प्यारे दोस्त है ने जदों भी इलेक्शन लड़ते ने विरा तोड़े ने बुलाਉਂਦੇ ने अच्छा हां जी रोटी पानी तो बगैर जो काम करना अच्छा माशाल्लाह सारे एक फ्रेश फोटो दे दियो क्योंकि अगों फिर इलेक्शन नेड़े हैगा फिर तुसी लड़ना है ते फिर तोड़े विरा ने तोड़ी सिक्योरिटी करनी है फिर गिनती घट हो जानी बहुत शुक्रिया कहना है मैडम थैंक यू माशाल्लाह ये सॉरी हुन मैं लंदन गया ना मैं भाईजान नु नाल लेके अगली बार आप लंदन जाएंगे आपने मुझे साथ जरूर लेके जाना मैं तो लेके जावांगा लेकिन ਤੁਹਾਡਾ 1700 ਤੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿਉਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 10 दिन यार आप भी तो नहीं होते ओहो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ मैं नहीं होने देंगा वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। हिमचा ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब फयाजुल हसन चौहान। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत, ठीक है। ये बताइए मैडम, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जॉइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस हैं आपके पास मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह। कोई भी नहीं। आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी? ओके, जनरल नॉलेज पे जा रही हैं वो। ये बताइए, पाकिस्तान में बनाई जाने वाली कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। नहीं आइडिया, आप वापस जा सकती हैं उस सवाल पे। फजलुर रहमान का नाम ले दें। अच्छा वो उनकी बात चेक करें। ये बताइए जी, क्या मौलाना फजलुर रहमान ने जनाब कायम अली शाह? कायम अली शाह। कायम अली शाह, फशासा को बड़ा फैन क्लब है। ये बताइए मैडम, चांद पर जा रही हैं आप स्पेस शटल के अंदर, 2 सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको लेके जाएंगी वो वहीं चांद पर रह जाएगा, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पर लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब शहबाज शरीफ। बिलावल को ले जाओ। बिलावल भुट्टो को छोड़ना चाहती हैं, शहबाज शरीफ साहब वापस आए यहीं पे भी। ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब राना मनान। राना मनान को ले जाओ। राना मनान साहब, क्या बात है आपकी, ओए ओए देख लें आप, आपने बेचारे CM साहब के साथ क्या किया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की जगह आपको टाइटैनिक पर, क्या बात है, वाह वाह। हिमचा ये बताए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कैसर पिया और जनाब ओन अली खान। ओन अली खान। ओन अली खान, ओए होए होए होए। लेकिन उनको ना कैसर पिया का पता ना ओन अली खान का पता है। आपको कैसे पता है? हाँ साहब, ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से भाई आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो आगा अली हैदर, बिलाल अकबर खान और ख्वाजा मोहम्मद वसीम। तो ये बताएं, सेल्फी किसके साथ है? बिलाल अकबर खान के साथ। स्माइल किसको दे रहे हैं? ख्वाजा साहब को। और किनको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया है? वो जो रह गए हैं, आगा अली हैदर।
हाँ वो दूसरे एरिया के हैं। ठीक है आगा लीडर साहब, फ्लोर आ गया आपका। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਜੀ ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। नए वाले इतने फारग हैं। आप भी चांद पर जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट है, 2 सीटें, एक अपनी दूसरी पे किसी और को लेके जाना है। किसको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस हैं जनाब ख्वाजा साद रफीक और जनाब राना सनाउल्लाह। मैं अकेला ही चला जाऊंगा। नहीं सर, मैं नहीं आपको जाने दूंगा। दोनों ही मेरे अच्छे तलक। तो इसलिए तो कह रहा हूँ एक को तो सैर कराए ना आप चांद की। नहीं दोनों को ले जाऊंगा। नहीं दोनों नहीं, जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, जमहूरी हक आपका। जमहूरी हक चले, राना साहब जो को ले जाऊंगा। राणा साहब चलेंगे जी, राणा और राणा जाएंगे चांद के ऊपर। ठीक है, राणा सनाउल्लाह साहब आप चांद पर हैं। सर मुझे आपने 3 नाम बताने हैं पीटीआई से जिनको आपका ख्याल है कि ये नून लीग में भी हो सकते थे। पूरे पाकिस्तान से आपके पास ऑप्शन है, कोई 3 नाम। असद उमर कहल, असद उमर एक हो गए, ठीक है। वो है इधर लड़का जिसने शाह महमूद कराची को हराया था। सलमान नईम एक हो गए, एक असद उमर, एक सलमान नईम हो गए। और अब तीसरा नाम, और तीसरा शफकत महमूद का। शफकत महमूद साहब, ठीक है। 3 नाम ये हो गए। सर ये बता दें फिर किसकी तस्वीर मजबूरी के तहत आप भी फ्रेम करा के घर में लगा रहे हैं? जायंट साइज फ्रेम है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद चौधरी और जनाब शहबाज गिल। फवाद चौधरी, ठीक है। सर टाइटैनिक पर 2 वीआईपी पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मरियम औरंगजेब और डॉक्टर फिरदौस आशिकवान। मरियम औरंगजेब, ठीक है। सर डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रिमशा आपके साथ बैठी हुई हैं और जनाब मुसद्दिक मलिक। रिमशा आपको नहीं देखी, नहीं इन्होंने इम्तिहान में डाल दिया ना। वो हमारे वो भी बड़े डिसेंट बंदे हैं हमारी पार्टी के। मगर वो खातून है सर। नहीं वो वैसे पता ही है, ऐसे ही बात ही है, कौन सा भी लेके हाँ, तो फिर कह देते तो फिर उनको कह देते ये आप बात मुसद्दिक मलिक साहब को भी कह सकते थे कि मुसद्दिक साहब अभी बात ही थी बस। मनान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। रिमशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों।